I'm speechless. Hello, guys. Welcome to my channel. And मजाक चल रहा है क्या? हद हो गई है भाई। तुम लोगों ने मेरी लास्ट वीडियो में देखा था ना, मतलब मैंने पूरा अपना बताया कि मैं ऐसी एंजाइटी में थी, ये डिप्रेशन होने वाला था, और मैंने घसीट घसीट के लास्ट के दिनों में पढ़ा है। मेरा पेपर ऐसा गया है, मेरे 500 से ऊपर मार्क्स आ रहे हैं। एटलीस्ट मुझे कोई अच्छा प्राइवेट मिल जाएगा या मैं बाहर चली जाऊंगी। गॉड, अब क्या होगा? इन लोगों को दिमाग इनका खराब है क्या? एनटीए तुम्हारा मतलब, यार तुम्हें पता है अगर ये न्यूज 4 तारीख को निकल के आती, नहीं लगता अब इतना, क्योंकि फ्रेश फ्रेश होता है। 10 दिन में इंसान का दिमाग इतना अपने आप को डिटॉक्स करने के लिए ऐसा रिलैक्स हो जाता है, दिमाग से सब निकल जाता है भाई मेरे दिमाग में। गॉड, मुझे बहुत डर लग रहा है। सो इफ एनी वन डज नॉट, सबको ही पता होगा पर किसी को नहीं पता तो पता होना चाहिए कि रीनीट हो रहा है। एंड स्पेसिफिक रीजन्स में नहीं हो रहा, कुछ कुछ बच्चों के लिए नहीं हो रहा, पेपर कैंसिल हो गया है, मतलब पूरे इंडिया में पेपर होगा। मुझे इतना बता दो कि हमारा लक खराब है या क्या है। 2024 को पेपर दिया था, इजी पेपर आया था, बट फिर वो लीक हो गया था, कट ऑफ स्काई रॉकेट हो गई थी। कोई बात नहीं, क्योंकि वो फर्स्ट अटेम्प्ट था तो इतना बुरा नहीं लगा था, लेकिन उस टाइम के बच्चों को डेफिनेटली लगा था। फिर उन्होंने वापस से क्या लिया होगा, ड्रॉप। हमारी तरफ फर्स्ट ड्रॉप, या कईयों का सेकंड थर्ड फोर्थ जो भी है। 2025 इतना डिफिकल्ट आ गया कि तुम अटेम्प्ट करते करते पागल हो जाओगे। फिर उसके बाद नीट 2026 का हम ये सोच कर कि कैसा खौफनाक पेपर आएगा, इन्होंने आसान पेपर दे दिया। वंस अगेन पता चल रहा है कि 20-20 बच्चों के 720 आ रहे हैं, स्काई रॉकेट होने वाले हैं इस बार भी कट ऑफ। लीक हो गया, मतलब लीक तो था पर इतना था कि लीक हुआ है, 2024 में भी लीक हुआ था, तो ये कुछ स्पेसिफिक रीजंस में कराएंगे, ये पूरा पेपर क्यों कैंसिल कर दिया? सी, दिस माइट बी अ गुड न्यूज फॉर सम, बट इट इज अ बैड न्यूज फॉर मेनी। क्योंकि जिन्होंने मर मर के पेपर दिया है, जिनको बस एक अच्छा कॉलेज मिल जाए कोई भी, उनके लिए ये था कि पेपर हो गया है और मेरे मार्क्स सही आ रहे हैं, मुझे कॉलेज मिल जाएगा और मुझे वापस से नहीं पढ़ना। मैं इतनी डरी हुई हूँ, मैं नीट से इतनी डरती हूँ, और मुझे वापस से पढ़ना पड़ेगा क्योंकि मैं नहीं पढ़ी तो मुझे ड्रॉप लेना पड़ेगा, जिससे मैं सबसे ज्यादा डरी हुई थी। फाय, अब करना क्या है? अब मैं क्या वापस से ये शेड्यूल बनाऊं, ये कि इस टाइम पे बायो पढ़ूंगी, इस टाइम पे फिजिक्स पढ़ूंगी, इस टाइम पे मैं ये पढ़ूंगी वापस से। दिस हैज टू बी अ जोक, दिस हैज टू बी अ जोक, प्लीज भगवान जी कह दो कि दिस इज अ जोक, इट हैज टू बी अ जोक। पता है किसी को ओवर एक्टिंग भी लग सकती है, बट अगर तुमने मेरी लास्ट की वीडियोस देखी होगी ना, मैं जो हालत में थी, ये न्यूज बहुत ही घटिया है। मतलब जैसे मान लो मेरा लास्ट के 2 महीना आर द वर्स्ट वर्स्ट टाइम ऑफ माई लाइफ। मतलब क्योंकि अब पता है पेरेंट्स आकर क्या बोलेंगे, बेटा ये तो बहुत अच्छी बात है, तुम्हें तो और दिन मिल गया, अब तो तुम दिन रात एक कर दो, अब तो तुम्हारा निकल ही जाएगा। पेरेंट्स आप समझो, ये एक्स्ट्रा दिन नहीं मिले हैं हमें, ये नहीं है, एक्स्ट्रा दिन नहीं है। ये उनके लिए एक्स्ट्रा दिन होंगे जिनको, जो अच्छे से मतलब रिटेन रख पाते हैं। यार मैं, ऑल द बेस्ट भाई, ऑल द बेस्ट टू एवरीवन जिनके अच्छे आ रहे थे। प्लीज, आपको याद होगा सब कुछ, है ना? सब कुछ याद होगा, सब कुछ याद होगा। हमें पॉजिटिव रहना है ना, हमें पॉजिटिव रहना है और हमें पढ़ना है। अगर इन्होंने पेपर मुश्किल करा रीनीट का, मैं बता रही हूँ मैं पागल हो जाऊंगी। यार भगवान जी ये चाहते हैं क्या मैं अब्रॉड चली जाऊं? क्योंकि अब्रॉड के लिए क्वालिफाई मार्क्स नहीं, पर फिर वो मैं अपनी नजरों में गिर जाऊंगी अगर मेरे इतने गंदे मार्क्स आएंगे। पता है पढ़ाई में अच्छा नहीं होना चाहिए। पढ़ाई में अच्छे नहीं होते ना तो एक्सपेक्टेशंस खुद से भी कम रहती है, सबको आपसे कम रहती है। बट अगर आप पढ़ाई में अच्छे होते हो तो सबको आपसे ऐसी एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि आप मर जाओगे उन एक्सपेक्टेशंस के अंदर। मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा मैं क्या बोल रही हूँ, आई एम सो सॉरी, बट मैंने बस न्यूज पढ़ी, मैंने अपने दोस्तों के सामने रोई हूँ, मतलब बातें करी, एंड अपनी बहन के सामने मैंने भी पक 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 करी, और अब मैं यहाँ पे आके बता रही हूँ कि, इसलिए मैं सीधा बैठ गई यहाँ पे भग भग करने के लिए। ओ माय गॉड, ऑल द बेस्ट गाइस, एंड पढ़ाई का शेड्यूल बनाना पड़ेगा वापस से। भाई ओके, काम डाउन, हो जाएगा।
है ना? 10 दिन ही गए हैं, हो जाएगा। बस शेड्यूल बनाओ कि ये करना है और बायो अच्छे से कर लेना, बायो अच्छे से कर लेना, केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक अच्छे से कर लेना, ऑर्गेनिक अच्छे से कर लेना, अच्छे से, ऊपर-ऊपर से नहीं। और फिज़िक्स कर लेना। अब मुझे फिज़िक्स करनी पड़ेगी क्या? मैं फिज़िक्स नहीं करके गई थी यार इतनी। ओके, देख लेंगे। ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। हो जाएगा, हम कर लेंगे। हमने घटिया से घटिया सिचुएशन में कर लिया है तो अभी भी करना तो पड़ेगा ही। सो ऑल द बेस्ट।